सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 16 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 16 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहता हूं, जैसे कि समीर पांडे हो गए, शाहरुख कुमार हो गए, प्रिंस कुमार हो गए, तौफीक अंसारी, इसके अलावा प्रीतम देवघर। इन सभी को जो है ना वो तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि इन्होंने लगभग बहुत सारे प्रश्न जो है ना टेलीग्राम पर जो वो लिख लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है ना अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जो है हमें जरूर सेंड कीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो पहला ही जो प्रश्न है, तो ये आपका रिपीटेड प्रश्न था कि वर्ष 2025 में जो है ना शतरंज के लिए किस खिलाड़ी को जो है ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो देखिए, मैं आपको हर बार बताते आ रहा हूँ कि 2025 में टोटल आपके 4 खिलाड़ियों को जो है ना ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। और वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो देखिए आपका जो है मतलब कि निशानेबाजी में जो है ना ये आपका मनु भाकर को जो आपका दिया गया है। शतरंज खेल के लिए जो है ये आपका डी गुकेश को जो आपका दिया गया है। हॉकी खेल के लिए जो आपका हरमनप्रीत सिंह को जो आपका दिया गया है। और पैरा एथलेटिक्स गेम्स के लिए जो है ना ये आपका परवीन कुमार को जो आपका दिया गया है। तो आज आपका जो है शतरंज खिलाड़ी का नाम जो वो पूछा गया था, तो ऑप्शन सी डी गुकेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि अप्रैल 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जो है ना वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो है भारत की जीडीपी जो आपका विकास दर है ना, इसका अनुमान जो है ये आपका क्या रखा गया है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है ना वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है ना ये आपका 6.5 जो ये आपका अनुमानित किया था। तो ऑप्शन बी 6.5% आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपका मतलब कि अप्रैल 2025 का आपका पूछा गया था। लेकिन आगे अगर आपका पूछा जाना कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है दिसंबर 2025 में जो है ये आपका क्या किया है, तो ये दिसंबर 2025 में जो है ना ये आपका वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर का जो अनुमान है ना ये आपका बढ़ाकर जो है ये आपका 7.3% जो है आपका कर दिया गया है, जो कि पहले आपका 6.8% जो है आपका अनुमान से भी जो है ये आपका अधिक जो है आपका कर दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जून 2025 में युवा शतरंज को बढ़ावा देने के लिए जो है ना अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने जो है कौन सी योजना जो आपका लॉन्च किया है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये जून 2025 में युवा शतरंज को बढ़ावा देने के लिए जो है ना अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के द्वारा जो है ये आपका शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया है। तो शीर्ष राष्ट्रीय खिलाड़ी वजीफा योजना ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस योजना के तहत जो है ना ये आपका अंडर 7 से अंडर 19 तक के युवा खिलाड़ियों को जो है ना ये आपका 60,000 से लेकर जो है 1.5 लाख तक का जो आपका त्रैमासिक वित्तीय सहायता जो है ना ये आपका दिया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC के जो है ना पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष जो है ये आपका कौन बनी है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली जो महिला और पहली अफ्रीकी जो अध्यक्ष बनी है ना ये आपका जिम्बाब्वे की आपका पूर्व तैराक और सफल ओलंपियन क्रिस्टी कॉवेंट्री को जो है ना आपका बनाया गया है। और ये आपका कब बनी और किस सत्र में जो आपका चुनी गई है, तो आपका मार्च 2025 में जो है ना 144वें IOC सत्र में जो आपका चुनी गई है। तो ऑप्शन बी क्रिस्टी कॉवेंट्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि यदि किसी सतह पर जो है ना आपका 50 न्यूटन आपका जो है बल लगाया जाए और क्षेत्रफल जो है ना ये आपका 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो दाब यानी प्रेशर तथा आपका जो थ्रस्ट है ना यानी प्रमोद का जो मान होगा ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे।
तो देखिए मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ कि प्रेशर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, यानी दाब का आपका सूत्र क्या होता है। तो ये आपका बल बटे क्षेत्रफल होता है, यानी फोर्स बाय एरिया होता है। जहाँ पर बल आपका 50 न्यूटन दिया गया था, क्षेत्रफल जो है आपका 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका दिया गया था। तो एरिया को हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले जो हम लोग सेंटीमीटर में आपका दिया गया है, तो इसे हम लोग पहले मीटर में जो वो कन्वर्ट करेंगे। और मीटर में जब आप कन्वर्ट करोगे ना, तो ये तो आपको मतलब कि सभी को पता होगा कि मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो 1 × 10⁻⁵ जो है ना, ये आपका मतलब कि क्षेत्रफल जो आपका निकल कर आ जाएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। और अब आपको मतलब कि यहाँ पर प्रेशर का जो सूत्र है वो आपको लगा देना है। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स आपका जो है 50 न्यूटन दिया गया था, और अभी आपका एरिया जो है कितना निकल कर आया, तो 1 × 10⁻⁵ जो आपका निकल कर आया है। यानी आपका जो दाब आएगा ना, इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका 5 × 10⁻⁶ पास्कल जो है ना, ये आपका मतलब कि ये आपका दाब आ जाएगा, यानी प्रेशर आ जाएगा। और प्रमोद यानी जो आपका जो थ्रस्ट होता है ना, ये आपका वह बल होता है जो सतह पर आपका लंबवत कहने का मतलब कि परपेंडिकुलर जो आपका लगाया जाता है ना, वही आपका जो वो प्रमोद होता है। तो मतलब जितना फोर्स होता है वही तो उसी को आपका थ्रस्ट जो वो कहा जाता है। तो फोर्स आपका 50 न्यूटन दिया गया था, तो 50 न्यूटन ही वो आपका सही होगा। तो 5 × 10⁻⁶ पास्कल और 50 न्यूटन किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि बैटरी में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा जो है ना, ये आपका क्या होती है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि बैटरी में इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये आपका ऋणात्मक टर्मिनल से जो है, ये आपका धनात्मक टर्मिनल जो है ना आपका प्रवाहित जो है आपका होता है। तो ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बैटरी से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा जो है ना, ये आपका क्या होती है, तो ये आपका डीसी होता है, यानी डायरेक्ट करंट होता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका फिर एक आपका न्यूमेरिकल ही आया था कि एक लड़की जो है ना 40 मीटर लंबे पुल को जो है आपका पार करती है, तथा फिर वापस आकर जो है अपने प्रारंभिक स्थान पर जो है आपका पहुंच जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो है आपका 80 मीटर की दूरी जो आपका तय करती है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, यानी विस्थापन जो होगा, ये आपका क्या होगा। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको हर बार बताते रहा हूँ कि विस्थापन क्या होता है, कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी को ही जो है ना, ये आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जो आपका कहा जाता है। और यहाँ पर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, यहाँ लड़की जो है पुल पार करके जो है ना, फिर उसी आपका प्रारंभिक स्थान पर जो आपका वापस आ जाती है। यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही है, यानी जो मतलब कि प्रारंभिक स्थान से आपका चली थी, फिर आपका अंतिम स्थान पे चली, फिर आपका प्रारंभिक स्थान पे ही आ गई। इसलिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो आपका 0 ही मीटर होगा। चाहे मतलब चली गई कुल दूरी ही जो है आपका 80 मीटर क्यों ना हो, लेकिन आपका जो विस्थापन होगा ना, वो आपका 0 मीटर होगा। तो 0 मीटर किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताता है कि आनुवांशिकता में F1 पीढ़ी में कुछ एलील दिखाई नहीं देते, लेकिन F2 पीढ़ी में जो है ना, ये आपका पुनः जो आपका प्रकट हो जाते हैं। और ऐसा जो इसका रीजन जो पूछा गया था कि ऐसा क्यों होता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका ग्रेगर मेंडल के जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस था ना, यानी प्रभुत्व का जो नियम था, इस नियम के अकॉर्डिंग जो है ना, जब भी किसी गुण के 2 भिन्न आपके एलील होते थे ना, तो आपका प्रभावी यानी डोमिनेंट एलील जो है अपना प्रभाव जो है आपका दिखाता है। और ये जो आपका रिसेसिव यानी अप्रभावी जो एलील का है ना, ये आपका प्रभाव मतलब प्रभाव जो था, ये आपका दब जाता था। और इसी कारण F1 पीढ़ी में जो है ना, ये आपका अप्रभावी एलील जो आपका दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो आपका नष्ट नहीं होता था। जबकि आपका F2 पीढ़ी में एलील जो है ना, ये आपका अलग अलग होकर जो है ये आपका पुनः जो है आपका संयोजित होता है। तब आपका अप्रभावी एलील का प्रभाव जो है ये आपका फिर से जो वो आपका दिखाई देने लगता है। और ये आपका किसके कारण होता है, तो ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभुत्व के नियम के कारण होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना आपका 17 है और न्यूट्रॉन की जो संख्या ये आपका 18 है, तो उस तत्व का आपका परमाणु क्रमांक जो आपसे पूछा गया था, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं दिया गया था परमाणु क्रमांक, जैसे 16 ऑप्शन में दिया गया, 35 दे दिया गया, 17 दे दिया गया, 19 दे दिया गया। इस प्रकार का आपका परमाणु क्रमांक जो है ना आपका ऑप्शन में जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ना, वही तो आपका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होता है ना। और जब आप क्वेश्चन में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की
जो संख्या है ये आपका 17 दिया गया है, इसलिए जो आपका यहाँ पर मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू क्या होता है, तटस्थ परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल टू क्या होता है, तो आपका एटॉमिक नंबर होता है। और इलेक्ट्रॉन की जब संख्या 17 है तो आपका परमाणु क्रमांक भी तो आपका 17 ही होगा ना। और परमाणु क्रमांक 17 ये जो आपका किसका होता है, तो आपका आवर्त सारणी में क्लोरीन का होता है। तो ऑप्शन में आपका 17 जो वो दिया गया था, तो 17 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोवैलेंट बॉन्ड्स इज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम, यानी निम्न में से किस सहसंयोजक बंध में जो है ना इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होता है ये सबसे कम होता है। जहाँ पर आपके हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड यानी जो सहसंयोजक बंध होता है ना, ये आपका इलेक्ट्रॉन की जो साझेदारी होता है ये आपका मतलब कि बॉन्ड के प्रकार पर जो आपका निर्भर करता है। जैसे कि आपका जो सिंगल बॉन्ड होता है ना ये आपका एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें डबल बॉन्ड में आपका 2 जोड़ियाँ होती है, और ट्रिपल बॉन्ड में जो है ना ये आपका 3 जोड़ियाँ होती है। और अब अगर विकल्प में देखें तो विकल्प में आपका हाइड्रोजन दिया गया था। तो देखिए हाइड्रोजन में आपका एकल बंध होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी होती है। इसके अलावा मीथेन आपका दिया गया था, तो इसमें आपका 4 एकल बंध होता है, लेकिन प्रत्येक बंध में जो है ना ये आपका एक जोड़ी होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन में आपका द्विबंध यानी 2 जोड़ियां होती है, नाइट्रोजन में आपका त्रिबंध यानी 3 जोड़ियां होती है। तो ये मतलब कि सबसे कम जो आपका पूछा गया था, तो सबसे कम जो होता है ना ये आपका हाइड्रोजन में होता है। तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, हाइड्रोजन जो है ना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है ना बाह्य निषेचन जो आपका करता है। जहां पर आपके हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है ना आपका वह प्रक्रिया होता है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन है ना ये शरीर के बाहर सामान्यतः जो है आपका पानी में होता है। और मछलियां जो होती है ना ये आपका अंडे जो है पानी में छोड़ती है, और नर मछली उन्हीं पर आपका शुक्राणु जो आपका छोड़ता है, जिससे उनका जो वो निषेचन हो पाता है। इसके अलावा मनुष्य, मुर्गी और हाथी ऑप्शन में दिया गया था। तो ये जो आपके आंतरिक निषेचन होते हैं यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पूछा गया था जो कि आपका मछली का होता है। तो ऑप्शन बी फिश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ है कि एक तार का जो प्रतिरोध है ना ये आपका आर है, उसे 6 वोल्ट की बैटरी से आपका जोड़ा गया है, और उसमें आपका 2 एम्पियर की धारा जो है ना ये आपका प्रवाहित होती है। तो तार का जो प्रतिरोध होगा ना यानी आर का जो मान होगा ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए ओम्स नियम मैं आपको हर बार बताते आ रहा हूँ क्या होता है। तो देखिए ओम्स का जो नियम होता है ये आपका V इक्वल्स टू जो है I इंटू आर होता है, जहाँ V जो आपका वोल्टेज होता है, I आपका करंट, और R जो होता है ये आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है। और क्वेश्चन में आपका V यानी आपका वोल्टेज जो है आपका गिवन है 6 वोल्ट, धारा यानी करंट भी आपका गिवन है 2 एम्पियर। तो हम लोग R जो है वो इजिली निकाल लेंगे, क्या होगा, तो R इक्वल टू जो है ये आपका V/I जो है आपका आ जाएगा। तो V आपका तो 6 और ये आपका करंट 2, तो 2 इंटू 3 6 होता है। तो 3 ओम जो है ना ये आपका रेजिस्टेंस भी आपका निकल कर आ जाएगा, यानी तार का जो प्रतिरोध होगा ना ये आपका 3 ओम होगा। तो ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विंड मिल यानी पवन चक्की जो है ना ये किस ऊर्जा के कारण जो आपका घूमता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पवन चक्की जो है ना ये आपका हवा के बहाव से जो आपका चलता है, और बहती हुई हवा में जो है ना ये आपका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो आपका होता है। तो ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है ना वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो दीवार पर जो है ना एक आपका चमकीली परत जो आपका दिखाई देती है। और ये जो आपका चमकीली परत होता है ना ये क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि व्हाइट वॉशिंग यानी सफेदी में उपयोग होने वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना ये आपका हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से जो है आपका अभिक्रिया करता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना ये आपका मतलब कि बनाता है। आप यहाँ पे क्लियरली मतलब कि रिएक्शन भी देख सकते हैं। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना दीवार पर कठोर और चमकीली परत के रूप में जो है ये आपका जम जाता है। और यही आपसे जो वो पूछा गया था कि दीवार पर आपका कौन सा जम जाता है, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना ये आपका जम जाता है। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में आपका जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एक एथलीट जो है ना 6 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने में जो है ना ये आपका 12 सेकंड लेता है, और उसका जो औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी जो है ना ये आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी आपका इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू जो है ना कुल डिस्प्लेसमेंट यानी कुल विस्थापन बाई कुल टाइम यानी कुल समय होता है। और जब एथलीट जो है ना एक पूरा चक्कर लगाकर जो है उसी प्रारंभिक बिंदु पर आपका वापस हो जाता है, मतलब आ जाता है, तो उसका जो विस्थापन होगा ये आपका क्या होगा, विस्थापन आपका शून्य होगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से फिर आपका वापस ही आ जा रहा है, तो विस्थापन तो आपका कुछ हुआ ही नहीं ना, मतलब शून्य हो गया। तो जब आपका कुल विस्थापन ही शून्य हो गया तो आपका एवरेज वेलोसिटी भी तो जब आपका ये शून्य हो जाएगा ना। तो शून्य किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि इन ए न्यूरॉन फ्रॉम विच पार्ट डज द नर्व इम्पल्स स्टार्ट फर्स्ट, यानी एक न्यूरॉन में जो है ना तंत्रिका आवेग सबसे पहले किस भाग से जो आपका शुरू होता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यूरॉन में जो है ना आपका डेंड्राइट वह भाग होता है जहाँ पर आपका जो है स्टिमुलस यानी उत्तेजना का सबसे पहले जो आपका ग्रहण जो वो आपका मतलब होता है, और तंत्रिका आवेग पहले आपका डेंड्राइट होता है, फिर आपका जो है साइटोन, फिर आपका एक्सोन, फिर आपका टर्मिनल एंड की दिशा में जो है ना ये आपका संचारित होता है। इसलिए आपका इंपल्स यानी आवेग की जो शुरुआत होता है ना ये आपका डेंड्राइट से जो है आपका शुरू होता है। तो ऑप्शन बी डेंड्राइट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में जो है ना एनोड पर जो है आपका क्या बनता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि क्लोर अल्कली प्रक्रिया में जो है ना ये आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl सॉल्यूशन जो है आपका किया जाता है। और इस प्रक्रिया में जो है ना ये आपका एनोड ऑक्सीडेशन मतलब कि एनोड पर जो है ये आपका क्लोराइड आयंस पर जो है ना ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपका छोड़ा जाता है, और क्लोरीन गैस जो है आपका बनता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, मतलब एनोड रिएक्शन में आपका क्लोरीन आयंस पे जो है ना आप मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो वो छोड़ा जा रहा है। उसके बाद आपका क्या बन रहा है, तो ये आपका क्लोरीन गैस जो है आपका बन रहा है, और इसी एनोड पर जो है ना ये आपका क्लोरीन गैस जो आपका बनता है। और यही आपसे पूछा गया था। तो क्लोरीन किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि किसी कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है ना फंक्शनल ग्रुप यानी कार्यात्मक समूह जोड़ने से जो है ये आपका क्या होता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी कार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है ना ये आपका वह भाग होता है जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन को जो है ना ये आपका निर्धारित करता है। और जब किसी कार्बनिक यौगिक में जो है ना नया फंक्शनल ग्रुप जो आपका जोड़ा जाता है तो उस यौगिक के केमिकल बिहेवियर में जो है ना ये आपका परिवर्तन जो आपका देखने को मिलता है। और इसी कारण जो है ना समान कार्बन चेन होने पर भी जो है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप वाले यौगिकों के जो है गुण जो होते हैं ना ये आपके भिन्न भिन्न जो वो देखे जाते हैं। इसलिए मतलब इसका जो होगा कि यौगिक के रासायनिक गुण जो है ना ये आपके परिवर्तित हो जाते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप जोड़ने से आपका क्या होता है, तो यौगिक के रासायनिक गुण में जो आपका परिवर्तन जो वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है ना लंबे समय तक पर्यावरण में आपका अपघटित यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है ये आपका नहीं बना रहता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक जो होता है ना ये आपका अपघटित न होने वाला यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है आपका पदार्थ है, और ये आपका प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों द्वारा जो है ना आसानी से आपका नष्ट नहीं होता और सैकड़ों वर्षों तक जो है ये आपका पर्यावरण में जो आपका बना रह सकता है। और इसके विपरीत अगर ऑप्शन की बात कर ले तो देखिए कागज हो गया, जूट और रेशम जो है ना ये आपके प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, और ये जो आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं यानी आपका जो है मतलब कि घटित होते हैं। इसलिए ये जो आपका अपेक्षाकृत जो है ना ये जल्दी अपघटित जो है आपके हो जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका प्लास्टिक जो वो दिया गया था प्लास्टिक का थैला। तो ऑप्शन सी प्लास्टिक का थैला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन द बॉडी, यानी वह हार्मोन कौन सा है जो शरीर की वृद्धि को जो है ना ये आपका प्रेरित करता है। जहाँ पे हूबहू जो आपके ये 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि शरीर की सामान्य वृद्धि जैसे कि आपका लंबाई हो गया, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास हो गया, इसके लिए जो आपका वृद्धि हार्मोन होता है ना, मतलब कि जो हार्मोन होता है ये आपका ग्रोथ हार्मोन जो है ये आपका उत्तरदायी होता है। और ये जो आपका हार्मोन है ना ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है ना ये आपका स्रावित होता
होता है, इसलिए आपका पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि को जो है ना ये आपका मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि भी जो आपका कहा जाता है। और वृद्धि हार्मोन की कमी से ही जो है ये आपका बौनापन और अधिकता से जो है ये आपका मतलब कि गिगानेटिज्म जो ये आपका हो सकता है। और साथ में आपको मैं बता दूं कि आपका जो वृद्धि हार्मोन होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये आपका मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है ये आपका जो प्रेरित करता है, कौन सा हार्मोन कौन सा जो शरीर की वृद्धि को प्रेरित करता है, तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए थायराइड जो हार्मोन है ना ये आपका चयापचय, ऊर्जा स्तर और सामान्य विकास को जो आपका नियंत्रित करता है, लेकिन मुख्य विकास जो है ना ये आपका प्रेरक हार्मोन नहीं है। हालांकि ये जो आपका ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर जो है ये आपका कार्य करता है। पीनियल हार्मोन की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका पीनियल हार्मोन है ना ये आपका मुख्य रूप से जो है शरीर की नींद जगाने की दिनचर्या को जो है ये आपका नियंत्रित करता है। इसके अलावा अगर इंसुलिन यानी अग्नाशय हार्मोन की बात कर ले तो ये जो आपका रक्त शर्करा के स्तर को जो है ना ये आपका नियंत्रित करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते कि जब श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट प्रिज्म से होकर गुजरता है ना तो कौन सा रंग जो है सबसे ज्यादा आपका विचलित होता है यानी मैक्सिमम डेविएशन जो आपका देखने को मिलता है। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रिज्म में अलग अलग रंगों का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक जो होता है ना ये आपका अलग अलग होता है। और बैगनी यानी वायलेट का जो प्रकाश का अपवर्तनांक है ना ये आपका सबसे अधिक होता है और उसकी जो आपका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य जो होता है ना ये आपका सबसे कम होता है। इसलिए आपका प्रिज्म से गुजरने मतलब कि जब गुजरता है ना बैगनी रंग तो आपका सबसे अधिक जो है आपका विचलित होता है। और इसके विपरीत आपका जो मतलब कि लाल है ना ये आपका प्रकाश का विचलन जो है आपका सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक विचलन जो आपका पूछा गया था जो कि आपका बैगनी कलर का होता है। तो ऑप्शन डी वायलेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता था कि अंतःप्रदव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो है ना छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में जो है ये आपका क्या मौजूद होता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके ऑप्शन जो वो दिए गए थे तो ये मैं आपको बता दूं कि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर आपका राइबोसोम चिपके होते हैं ना तो वो जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका कहलाता है। और यही जो राइबोसोम होता है ना ये आपका छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में जो आपका दिखाई देता है। और प्रोटीन सिंथेसिस का भी जो कार्य है ना ये आपका राइबोसोम ही जो है आपका करता है। तो ऑप्शन में आपका राइबोसोम जो वो दिया गया था तो ऑप्शन बी राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि प्रकाश के परिक्षेपण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को जो है ना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो आपका बेहतर जो वो समझा जा सकता है। जहाँ पे हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे तो ये मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का स्कैटरिंग यानी परिक्षेपण को जो है ना वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों द्वारा जो है आपका होता है। जिसमें आपका रे लाइट स्कैटरिंग के अनुसार जो है ना शॉर्ट वेवलेंथ लाइट यानी जो शॉर्ट वेवलेंथ होता है यानी तरंग दैर्घ्य जो होता है ये आपका वायलेट और ब्लू कलर का होता है। जिसका परिक्षेपण जो होता है ना ये आपका सबसे अधिक होता है। और वायलेट यानी आपका वायलेट प्रकाश का जो बड़ा भाग है ना ये आपका अवशोषित हो जाता है। इसलिए हमें आकाश जो है ना ये आपका नीला दिखाई देता है। और यही प्राकृतिक घटना जो है प्रकाश के परिक्षेपण का सबसे अच्छे ढंग से जो आपका समझाता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है आकाश का नीला दिखाई देना, ये आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि कॉन्सर्ट हॉल में छतों को जो वृत्ताकार यानी कर्व्ड जो है ना ये आपका क्यों बनाया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कॉन्सर्ट हॉल की जो छतों को जो है ना ये आपका कर्व्ड इसलिए आपका बनाया जाता है ना ताकि ध्वनि का जो रिफ्लेक्शन हो यानी परावर्तन जो ये आपका सही ढंग से हो सके। और मतलब कि वृत्ताकार सतह जो है ना ये आपका ध्वनि तरंग को जो है विभिन्न दिशाओं में जो आपका परिवर्तित करता है, जिससे आवाज हॉल के जो है ना सभी कोनों तक जो आपका समान रूप से जो आपका पहुंचता है। और श्रोता को जो है ये आपका क्लियर मतलब कि साउंड जो वो आपका सुनाई भी देता है। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर ले कि कंसर्ट हॉल में छतों को कर्व्ड जो है ये आपका क्यों बनाया जाता था कि ध्वनि परावर्तन के बाद जो है ना हॉल के सभी भागों में जो आपका पहुंच जाए, इसलिए जो आपका बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि फरवरी 2025 में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की जो खिलाड़ी है ना ये कौन बनी है, ये आपसे पूछा गया था। यानी इसका नाम जो वो पूछा गया था। तो ये 22 फरवरी 2025 को दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस चैंपियनशिप में जो है ना मीरा एंड्रीवा ने जो है WTA 1000 खिताब जीतकर जो आपका इतिहास रची है। और इन्होंने फाइनल में जो है ना क्लारा टासन को हराया था और ये खिताब जीतकर जो वो इतिहास जो वो रची है। तो किस ऑप्शन में आपका मीरा एंड्रीवा आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जून 2025 में अहमदाबाद में जो आपका दुर्घटनाग्रस्त विमान हुआ था ना AI-171, ये जो आपका किस देश के लिए जो है ये आपका उड़ान भर रहा था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दुर्लभ घटना में आपका विमान एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से जो है ना ये आपका टेक ऑफ कर जो है लंदन गेटवे के यूनाइटेड किंगडम के लिए उड़ान भर रहा था। जब ये आपका टेक ऑफ के तुरंत बाद ही जो है ना ये आपका दुर्घटनाग्रस्त जो आपका हो गया था। तो ऑप्शन में आपका लंदन जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन सी लंदन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट जो है ना ये आपका किस शहर में हुआ था। तो देखिए ये जो आपका समिट है ये आपका 10-11 फरवरी 2025 को जो है पेरिस के ग्रांड पैलेस में जो आपका आयोजित किया गया था। तो पेरिस आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी जो संयुक्त अध्यक्षता है ना ये आपका फ्रांस और आपका भारत के द्वारा जो है ये आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत जो है ना डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पदक जो है ये आपका किस पंचायत ने जो आपका जीता है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2025 में डिजिटल नवाचार के लिए जो आपका स्वर्ण पुरस्कार है ना ये आपके धुले के महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत को जो है ये आपका दिया गया है। और इस पंचायत ने जो है डिजिटल सेवा वितरण और नागरिक केंद्रीकृत पहल में जो है आपका उत्कृष्टता दिखाई है, जिसके कारण मतलब कि इसे जो है ना उच्च सम्मान जो है आपका प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन सी रोहिणी ग्राम पंचायत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2025 में जो है ना कितने शहर या फिर जिला का मूल्यांकन जो है ये आपका किया गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका मतलब कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2025 में जो है ना टोटल आपके 130 शहरों का जिलों का जो मूल्यांकन है ना ये आपका किया गया था। तो ऑप्शन डी में आपका 130 जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन डी 130 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बता दें कि कौन सा नगर पालिका निगम जो है ना या फिर स्वच्छ शहर जो है QR स्कैनर कोड का जो ये आपका उपयोग कर रहा है। तो एक ऑप्शन आपका इंदौर वाला आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका इंदौर नगर निगम है ना ये आपका QR का उपयोग जो आपका कर रहा है QR कोड का। तो इंदौर नगर निगम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि लगभग 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए जो है ना कौन सा देश जो है ये आपका पोषण पोया महोत्सव जो आपका मनाता है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि पोषण पोया जो है ना श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण बौद्ध त्योहार है, जो सम्राट देवानपिया तीस के शासनकाल में जो है ना ये आपका महेंद्र थेरो द्वारा श्रीलंका के बौद्ध धर्म के आगमन की स्मृति में जो आपका मनाया जाता है। और ये जो आपका त्यौहार है ना आमतौर पर जून माह की पूर्णिमा को जो आपका मनाया जाता है। और इसे श्रीलंका में जो है राष्ट्रीय अवकाश का दर्जा भी जो आपका प्रदान किया गया है। तो ये आपका किस में मतलब कि पोषण पोया जो है ये किस राज्य मतलब किस देश में मनाया जाता है। तो आपका श्रीलंका देश में जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि एवी स्टेट्स इंडिया 2025 इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स के जो है ना 8वें संस्करण को किस मंत्रालय ने जो आपका जारी किया है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 5 जून 2025 को जो है ना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मॉस्पी ने जो है नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान जो है ना ये आपका एवी स्टेट्स इंडिया 2025 इन्वायरमेंट स्टैटिस्टिक्स का 8वां संस्करण जो है ये आपका जारी किया है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ये किस ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी में आपका जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका हम बताते हैं कि बजट 2025 में मुख्य रूप से जो है ना किस राज्य के लिए जो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की घोषणा जो आपका किया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए बजट 2025 में मुख्य रूप से जो है ना ये आपका बिहार राज्य के लिए जो है आपका ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की घोषणा जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि मुंह का पीएच किस स्तर कम होने पर जो है ना दांतों का जो क्षय होता है यानी टूथ जो डीके होता है ना ये आपका शुरू हो जाता है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब मुंह का जो पीएच है ना ये आपका 5.5 से कम हो जाता है ना तब दांतों का जो बाहरी परत होता है यानी इनेमल जो होता है ना आपका घुलने लगता है और टूथ डीके जो है आपका शुरू हो जाता है। यानी आपका पीएच मान कब से मतलब कि कम होने लगता है। तो ये 5.5 से आपका कम होने लगता है ना तो दांतों का जो क्षय आपका शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन सी 5.5 आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो देखिए इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उससे ज्वाइन करके जो है क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।